हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। राजस्व निरीक्षक और पटवारी पर अहम खबर। इसके साथ ही अब बीएड वाले जो है शिक्षक भर्ती 2023 में शामिल हो रहे हैं और इसी के साथ साथ विषय बाध्यता को लेकर फिर से एक नया केस लगा है। जी हाँ, इसके अलावा अब बेरोजगार मुख्यमंत्री पर जो है वो आवेदन देंगे उनको सामान्य ग्रेजुएशन की भर्ती निकालने। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक देखते। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बीएड वालों के लिए। जी हाँ, अंततः शिक्षक भर्ती में जहां पे अभ्यर्थियों की गलती थी ही नहीं, वो तो फॉर्म तब भरे थे जब राजपत्र में नियम प्रकाशित हुआ था। इसके साथ ही भर्ती विज्ञापन में जो योग्यता थी उसके आधार पर उन्होंने फॉर्म भरा था और परीक्षा दी थी। इसमें उनकी क्या गलती जब सुप्रीम कोर्ट से अचानक से फैसला आया और छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें बाहर कर दिया था। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए और अब जो है उनको फिर से मौका दिया जा रहा है काउंसलिंग के लिए। कल से जो प्रारंभ आज से जो प्रारंभ हो रही है 1 सितंबर से जो 7 सितंबर तक जो चलेगी काउंसलिंग, उस पर उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो उनके लिए एक राहत बड़ी खबर है। परंतु खबर अब थोड़ी सी निगेटिव भी है। यह है कि विषय बाध्यता को लेकर फिर से हाईकोर्ट में केस लगा है। देखिएगा, यहाँ पे एक बार और इस तरह के मामला सामने आया था तो वहां पे सरकार ने ये जवाब दिया था कि चूंकि विषय बाध्यता, अगर हम सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग की बात करें, तो सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे जो शिक्षक है वो मिलते ही नहीं। तो वहां पे इसी वजह से फिलहाल ये किया गया था कि जो विषय बाध्यता है उसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन मैदानी इलाकों में हो सकता है विषय बाध्यता रहे। पर इसी को लेके जो है विषय बाध्यता को लेके जो है जो छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन है उनके द्वारा जो है ये केस लगाया गया है, जहां पे बताया गया कि मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की विषयवार भर्ती की बाध्यता खत्म किए जाने को लेकर हो रहे विरोध के बीच मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है और राज्य सरकार ने शिक्षकों की विषयवार भर्ती की व्यवस्था समाप्त कर दी है। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था और फिर राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इसका विरोध किया गया है। वहां कहा गया है कि जो शिक्षा का अधिकार है उसमें प्रावधान है कि मिडिल स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की भर्ती हो। इस प्रकार से ये मामला उठा है। अब देखने वाली बात है आगे क्या होता है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण मामला मैं आपको सामने लाना चाहूंगा, जो कि है पटवारी और राजस्व निरीक्षक को लेकर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यह है पटवारी विभागीय परीक्षा माह मई 2023 का परिणाम देने बाबत। मतलब यहाँ बताया गया है कि पटवारी विभागीय परीक्षा का आयोजन 2023 में मई में हुआ था और जिसका परिणाम घोषित कर दिया किया गया है इस प्रकार से, और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट है। इसी के साथ साथ देखिएगा आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा माह मई 2023 का परिणाम। मतलब दोनों का परिणाम आ गया है। एक तरफ जहां पे पटवारी और राजस्व निरीक्षक जहां पे डिपार्टमेंट एग्जाम हुए थे वो डिपार्टमेंट एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि अब डिपार्टमेंट वालों को कोई दिक्कत नहीं होगा अगर इस पर कुछ और नया अपडेट आता है तो, क्योंकि उनको विभागीय परीक्षा का मौका दिया गया था और विभागीय परीक्षा का मौका देने के बाद जो रिजल्ट है वो भी दे दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई फिर से विभाग करेगा। तो ये अहम खबर बताने का मकसद ये है कि समझदारों को इशारा काफी है। फिलहाल बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पे जो आपको बातें सामने आ रही है। कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार जो है ये सूचना हमें दी जा रही थी कि छत्तीसगढ़ के जो समस्त सामान्य स्नातक पीड़ित बेरोजगारों द्वारा ज्ञापन मिशन का जो है वो आयोजन किया जाएगा, जो कि 4 सितंबर को किया जाएगा, जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को और विकास उपाध्याय जी को और बृजमोहन अग्रवाल जी को ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन में क्या रहेगा, जो आ रही है मतलब राजस्व निरीक्षक, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, अमीन पटवारी और इसके अलावा विभिन्न जो सामान्य ग्रेजुएशन वाली भर्ती है उसको निकलवाने के लिए जो है ये ज्ञापन दिया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। बताया गया है कि जो है सुबह समय 10 बजे घड़ी चौक पर ये लोग इकट्ठा होंगे और कहीं ना कहीं जो इन सभी जो मंत्री है और विपक्ष के नेता है इनको ज्ञापन देंगे और अपनी भर्ती की मांग करेंगे। क्योंकि चुनावी मौसम है और आप लोगों ने अभी एक नया मुद्दा सुना ही होगा, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत। तो
यहाँ पे देखिएगा कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आचार संहिता को जो 2-3 विकल्प दिए गए हैं, जो समिति रिपोर्ट सौंपी थी जहाँ पे आपने बताया कि जो अध्यक्ष है इसके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के, तो वहाँ पे बहुत सारे विकल्प है। वहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो विधानसभा चुनाव है एक कैलेंडर वर्ष में, तो उनको एक साथ किया जाए। इसके लिए अगर आचार संहिता को थोड़ा सा बढ़ाना पड़े, जैसे कि अभी जो संभावना जताई जा रही है 1 से 10 अक्टूबर है, तो वो जो है हो सकता है वो नवंबर दिसंबर तक जो है इस सरकार का जो कार्यकाल है वो बढ़ाए, और जो अपना लोकसभा का कार्यकाल है उसको 6 महीना पीछे कर ले। इस प्रकार से अलग 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 तरीके हैं, लेकिन जो भी संभावनाएं हैं वो तो काल के गर्भ में है और उसको जो भी है बताया नहीं जा सकता। लेकिन अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे सबसे ज्यादा फायदा अभ्यर्थियों को होगा, जो वो 2 बार आचार संहिता का जो बोल सकते हैं एक चीज जो झेलेंगे, वो उनसे सिर्फ एक बार ही में ही हो जाएगा। तो उनके लिए एक अच्छा चीज साबित होगा कि वो आचार संहिता से बच जाएंगे, जिससे कि वैकेंसी और भर्तियों पर कोई ज्यादा खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे कल जो है कांग्रेस के वरिष्ठ बोल सकते हैं नेता राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ का आगमन हो रहा है, और जहाँ पे वो युवा सम्मेलन में भाग लेंगे। जाहिर सी बात है 20 लाख युवा वोटर्स है, तो जाहिर सी बात है उनका जो झुकाव है वो युवा वोटर्स में रहेगा। जहाँ पे एक तरफ जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता और जो प्रकार यहाँ पे इस प्रकार से 43,000 पदों पर भर्ती किया जो बोल सकते विज्ञापन है वो होर्डिंग में जनसंपर्क विभाग में दिया जा रहा है, तो इसी मुद्दे पर जो है राहुल गांधी जी चर्चा कर सकते हैं। और देखिएगा कल जो है 2 तारीख को छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट की बैठक भी है, और वहां पे जो टकटकी लगाए बैठे संविदा कर्मचारी की क्या उनकी जो घोषणा है संविदा का नियमितीकरण करने का, वो हो सकता है। इस प्रकार से जो है अटकलें चलाई जा रही है। अब देखने वाली बात है कि इन सारे माहौल के बीच एक बेरोजगार युवा जो सामान्य ग्रेजुएशन की भर्ती का इंतजार कर रहा है, वो उसके लिए क्या खबर आती है। फिलहाल आज जो है शुक्रवार है, और शुक्रवार का दिन देखते हैं कौन सी जो भर्ती आती है कि नहीं आती। फिलहाल आपको बताने का मकसद यही था कि देखिएगा छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से चुनावी माहौल में ढल चुका है, और जो युवा है वो जो सामान्य ग्रेजुएशन की भर्ती का इंतजार कर रहा है, एक आशा है उनको कि सरकार कम से कम एक जो भर्ती है बड़ी भर्ती सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए निकाल सके। फिलहाल वीडियो यही तक, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।